हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 21-22 के सीटेट एग्ज़ाम में एक टॉपिक पूछा गया था घूर्णी सममिति, जिसका एक और नाम है दोस्तों जो कि आप सुने होंगे, चक्रीय सममिति। चक्रीय सममिति कोण। और इस सवाल में लगभग 90% स्टूडेंट ने गलती किया था। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि घूर्णी सममिति क्या है, यानी चक्रीय सममिति क्या होगा। और चक्रीय सममिति में हमेशा चर्चा कोण की होगी, ठीक है। जैसे इससे पहले आप सममिति पढ़ चुके हैं, सिमेट्री पढ़े होंगे, जैसे आयत में सममिति पढ़े होंगे, अंग्रेजी के अलग अलग अक्षरों का सममिति पढ़े होंगे, वाई में क्या है, ओ में क्या है, एम में क्या है, या और अलग अलग जो है सममितियों को आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं घूर्णी सममिति, ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले समझते हैं कि घूर्णी सममिति होता क्या है। उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे कि सवाल किस तरह से इसमें पूछा गया था। ओके दोस्तों, तो कहता है कि घूर्णी सममिति वह सममिति है जब यह आंशिक घुमाव, आंशिक दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा, आंशिक मतलब होता है कि पूरे भाग में से थोड़ा सा, या आंशिक घुमाव द्वारा कुछ घूर्णन के बाद समान दिखाई देती है। यानी हम लोग घूर्णी सममिति उसे कहेंगे कि जब कोई भी आकृति थोड़ा सा घूमने के बाद, एक थोड़ा सा घूर्णन के बाद वह दोस्तों कैसा दिखाई दे, समान दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णी सममिति कहते हैं, या तो चक्रीय सममिति कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया गया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसी पॉइंट से आपका सवाल बनेगा। कहता है कि समबाहु बहुभुज। दोस्तों बहुभुज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन। और बहुभुज वह होगा जिसमें दो से अधिक भुजाओं वाले कोई भी ऐसी आकृति है, उसे आप बहुभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज भी एक क्या है, बहुभुज है, वर्ग भी क्या है, बहुभुज है, आयत भी क्या है, बहुभुज है ना दोस्तों। तो जितने भी दो भुजाओं से बड़ी आकृति जो कि एक बंद आकृति है, उससे दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहुभुज। लेकिन ध्यान रखा जाए वृत्त बहुभुज नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो समबाहु बहुभुज में सबसे छोटा घूर्णन कोण प्राप्त करने के लिए 360 को भुजाओं की संख्या से विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बहुभुज दिया गया है और वहाँ लिखा गया है समषटभुज, यानी 6 भुजाओं वाला कोई पॉलीगन है, यानी बहुभुज है जिसकी 6 समान भुजाएं हैं, तो उसकी सबसे छोटी घूर्णी या तो चक्रीय सममिति दोस्तों क्या होगा, तो 360 को हम 6 से भाग कर देंगे। अगर 360 को हम 6 से भाग कर देंगे तो ये मान दोस्तों आएगा 60, यानी 60 डिग्री पर वह षटभुज, अगर आप 60 डिग्री पे घुमाते हैं तो वो षटभुज पहले के जैसा आप पहले देख रहे थे उसके जो आकृति को, बिल्कुल आपको समान दिखाई देगी। यहाँ ध्यान रखा जाए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है समान दिखाई देती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग इस पर देखते हैं एक सवाल। देखिए बहुत ही छोटा सा वीडियो है, एक टॉपिक का वीडियो है, तो आप लोग धैर्य से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 21-22 का, ये इस बार सीटेट 21-22 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे पहले 21-22 से पहले ये चक्रीय या तो घूर्णी सममिति से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी जो सीटेट आपके एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समबाहु त्रिभुज के कोण का चक्रीय सममिति कोण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में क्या दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अगर हम पहला सबसे छोटा अगर हम चक्रीय सममिति निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले 360 को हमको 3 से भाग करना होगा, तो यहाँ दोस्तों मान आएगा 120। यानी कि अगर आप इस समबाहु त्रिभुज को 120 डिग्री पे घुमाते हैं, 120 डिग्री घूर्णी कोण पर घुमाते हैं तो समान दिखाई देगा। अब आप इसी के गुणज में आगे बढ़ते जाइए, 240 डिग्री पर भी समान दिखाई देगा, और 12 गुने 3 करेंगे तो 360 डिग्री पर भी ये समान दिखाई देगा। एक बात आप ध्यान रखें कि 360 से अब ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। तो पहला 120 डिग्री पे, दूसरा 240 डिग्री पे, और तीसरा 360 डिग्री पे। और निकालने तरीका क्या है कि कोई भी बहुभुज दिया रहे दोस्तों, उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं याद रखिएगा। बहुभुज दोस्तों कैसा होगा, समबाहु, यानी सभी भुजाएं समान होगी। वहां लिखा हुआ है समबाहु बहुभुज, यानी समान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था
समबाहु बहुभुज, यानी ऐसा बहुभुज लेंगे आप जिसके सभी भुजाएं दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री एक समबाहु त्रिभुज के चक्रीय सममिति कोण होंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आप लोग के लिए क्लियर हो गया। आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें जरूर एग्जाम से पहले, क्योंकि ये टॉपिक किसी न किसी आपको आप में से जरूर मिलेगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।